अभी जो आपने तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें उन्हीं किसानों की है जो किसान करीब 15 महीने पहले दिल्ली की सीमाओं से बहुत उम्मीद लेकर घर लौटे थे। उम्मीद ये कि एक साल बाद जब वो घर लौट रहे हैं, सरकार के साथ समझौते के बाद जब घर लौट रहे हैं, तो उनकी वो कुछ मांगे, जिन मांगों पर सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया, जिन मांगों पर समझौते हुए, जिन मांगों पर सहमति बनी किसान मोर्चे और सरकार के बीच, उनमें से कुछ मांगे मानी तो जाएगी, और अगर नहीं मानी जाएगी तो उन मांगों को पूरा करने की दिशा में सरकार कुछ काम तो करेगी। यही भरोसा मोदी सरकार ने तब दिया था जब दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान जमकर अंगद के पांव को लेकर बैठ गए थे, और तब तक बैठे रहे जब तक प्रधानमंत्री मोदी झुके नहीं, और जब तक उन्होंने आकर कहा नहीं कि इन कृषि कानूनों को मैं वापस लेता हूं, मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई थी। और ये ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन कृषि कानूनों को वापस लिया जिन्हें वापस नहीं लेने के लिए दर्जनों बार मीटिंग के दौरान, मीटिंग के बाहर, रैलियों में हर बार प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक, भारत सरकार के तमाम मंत्री तक कहते रहे ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। कानून तो वापस हुआ, लेकिन जब किसान लौटे थे दिसंबर के दूसरे हफ्ते में दिल्ली की सीमाओं से 13 महीने तक बैठकर, तो उन्हें कुछ वादे किए गए थे, और जब वो वादे पूरे नहीं हुए, लगातार छिटपुट ढंग से किसान संगठनों के अलग अलग समूह, कभी पंजाब के किसी हिस्से में, कभी हरियाणा के किसी हिस्से में, कभी यूपी में, कभी लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन करते रहे, मांग करते रहे, नारेबाजी करते रहे। लेकिन जब लगा कि उनकी बात, उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, तो किसानों के जत्थे एक बार फिर दिल्ली आए, और दिल्ली में आज रामलीला मैदान में किसानों का एक मोर्चा कहें, प्रदर्शन कहें, या किसानों की तरफ से मांग के लिए फिर से दबाव बनाने की कोशिश हुई। संयुक्त मोर्चे की तरफ से किसानों के जो जत्थे जुटे, उनके कुछ नुमाइंदे रामलीला मैदान में जनसभा के पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से भी मिले। उन नुमाइंदों में किसानों के तमाम वो नेता जो संयुक्त मोर्चे के नेता के तौर पर आंदोलन को धार दे रहे थे, उन नेताओं का समूह था। करीब 1 दर्जन 15 नेता नरेंद्र तोमर से मिले रामलीला मैदान में किसानों की जनसभा से पहले। चूंकि कल ही किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया था कि अपनी मांगों के लिए दिल्ली में मोर्चेबंदी फिर करेंगे, अगर जरूरत हुई तो किसानों के जत्थे वैसे ही फिर आएंगे जैसे आज से 2.5 साल पहले आए थे, और जिन जत्थों के दबाव में कृषि कानूनों को वापस लिया गया। किसानों ने मांग पत्र भी कल बनाया, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की, और आज रामलीला मैदान में उनकी सभा से पहले कृषि मंत्री से कुछ देर की मुलाकात भी हुई। किसान नेताओं में जो किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल नरेंद्र तोमर से मिला, उसमें डॉक्टर सुनीलम, प्रेम सिंह गहलावत, वी वेंकट रमैया, युद्धवीर सिंह, हनान मुल्ला, बूटा सिंह बुर्जगिल, सत्यवान, पुष्पेंद्र सिंह, दर्शन पाल, ऐसे हरिंदर सिंह लाखोबाल, सतनाम सिंह बहरू, ऐसे करीब 12-14 किसान नेताओं की मुलाकात हुई। लेकिन उस मुलाकात के बाद भी, और वो मुलाकात ये भी कहेंगे कि कृषि मंत्री से ये मुलाकात एक लंबे संवादहीनता के बाद हुई है। 22 जनवरी वो तारीख थी जिस 22 जनवरी 2021 को आखिरी बार किसान नेताओं से मुलाकात हुई थी, और उसके बाद किसान नेताओं और सरकार के बीच लगातार संवादहीनता रही। लेकिन लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच मुलाकात तो हुई, लेकिन कोई रास्ता निकलता अभी भी नहीं दिखा। तभी किसान नेताओं ने फिर कहा रामलीला के मंच से, रामलीला मैदान के मंच से, कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे और हम फिर दिल्ली में उसी तरह से घेराबंदी करेंगे। राकेश टिकैत ने मंच से यहाँ तक कह दिया कि हमें फिर से भीड़ की शक्ल में आना पड़ेगा, और जब तक सरकार पर दबाव नहीं बनेगा, जब तक सरकार मजबूर नहीं होगी, तब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाएगी। अब वो मांगें क्या है, राकेश टिकैत ने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर आगे बताता हूं कि वो मांगे क्या हैं जो मांगे किसान मांग रहे हैं, जिन मांगों पर भरोसा पाकर ही वो लौटे थे। वो वादे क्या थे जो वादे पूरे नहीं किए, और वो कमेटी
एमएसपी पर को कानूनी जामा पहनाने का जो भरोसा था, उसकी जगह एक ऐसी कमेटी बना दी गई जिस कमेटी में संयुक्त मोर्चे के किसान नेताओं की नुमाइंदगी ही नहीं है। नुमाइंदगी है ऐसे किसान नेताओं की जिसे संयुक्त मोर्चा सरकार की कठपुतली मानते हैं, या वो मानते हैं कि ये कमेटी सिर्फ आई वॉश है, ये कमेटी कोई ऐसी सिफारिश नहीं करेगी जो किसानों के हितों की हिफाजत करे। लेकिन पहले सुनिए राकेश टिकैत ने क्या कहा, मंच पर और कुछ थे, कुछ तस्वीरें भी देखिए। 2 साल बाद में जो सरकार है 22 जनवरी 2021 से बातचीत सरकार के साथ में बंद थी। आज कमेटी के माध्यम से बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है उसका आंदोलन, रिजल्ट है उसका भीड़। और जब तक भीड़ तंत्र हमारे पास में नहीं होगा, सरकारें मानने वाली नहीं है। हमको अपने आंदोलन मूवमेंट अपने स्टेट में करने पड़ेंगे, अपने गांव-गांव में कमेटियां बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक कमेटियां नहीं बनेगी, भीड़ को जहां बुलाना होगा वो आएगी नहीं। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर स्टेट में है। हम बीच में तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्रा, कर्नाटक, ये महापंचायत एक सच्चे अर्थ से जनतंत्र का डेरा है, एक जन संसद है, क्योंकि मोदी सरकार अब संसद और विधानसभा कहीं भी किसी भी मंच पर कुछ भी निर्णय नहीं लेने देती है। केवल किसान विरोधी बजट में 30,000 करोड़ रुपए कम करते हैं। मनरेगा का रोजगारों का बजट हजारों करोड़ से कम करते हैं, और पिछले 8 साल में 44 लाख करोड़ की कर माफी की है। किनकी? अमीरों की, अध्यादेशों की, जो अपने प्रकृति और खेती का विनाश। मोदी सरकार की एक फितरत है, जब तक बुरी तरह से दबाव में नहीं आती तब तक सुनती नहीं। दिल्ली में भी जब किसान आए थे, दिल्ली की तरफ कूच किया था, और उसके बाद किसानों की मोर्चेबंदी जब हुई, दबाव में सरकार की तरफ से मीटिंग हुई, और वो मीटिंगें 11 दौर की बातचीत हुई। हर दौर की बातचीत बेनतीजा रही। उसके बाद 22 जनवरी 2021 तब किसानों से आखिरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद लंबे वक्त तक किसान, करीब करीब कहें तो 11 महीने तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे। सबने मान लिया कि आंदोलन खत्म हो गया। टीवी चैनलों पर किसान नेताओं के खिलाफ मुहिम चली, कोई खालिस्तानी, कोई पाकिस्तानी, कोई देशद्रोही, कोई गुंडा, मवाली, सारे नैरेटिव चलते रहे। लेकिन वो किसान जिन्हें मुट्ठी भर कहा जाता रहा, वो किसान टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे रहे। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम को झेलकर बैठे रहे। टुकड़ियों में, दस्तों में, झुंडों में आते रहे, टिके रहे, और आखिरकार वो कृषि कानून वापस हुआ। वो कानून जिसे वापस लेने को मोदी सरकार तैयार नहीं थी। ये मोदी सरकार की फितरत है। झुकी तब जब किसानों ने अंगद के पांव की तरह दिल्ली की सीमाओं पर जमना तय कर लिया। लेकिन अब जब सरकार को लगा कि ये किसान चले गए, ये संगठन बिखर गया, कुछ टूट-फूट भी हुई। कुछ ऐसे किसान संगठन हैं जिसमें आपस में मतभेद की वजह से, कोई पंजाब चुनाव में भागीदारी की वजह से संयुक्त मोर्चे में टूट-फूट भी हुई। कुछ संगठन अलग भी हुए। लेकिन क्या एक बार फिर से वो किसान लामबंद हो सकते हैं? क्या वो संगठन लामबंद हो सकते हैं जो अपनी मांगों को लेकर आज रामलीला मैदान में आए थे? जो उनकी मांगें हैं, जिनका जिक्र मैंने किया, जो बहुत अहम है, जिसको लेकर किसान लगातार आंदोलन की भूमिका फिर से बना रहे हैं, जिसमें खासतौर से एमएसपी है। एमएसपी को लेकर किसान संगठनों ने कल अपने विज्ञप्ति में कहा है, सुन लीजिए। एक, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एमएसपी, और वो सरकार से एमएसपी की मांग कर रहे थे, क्योंकि सबको पता है औने पौने दामों में किसानों की फसल बिकती है। किसानों की मांग है। 3 पन्ने की चिट्ठी नरेंद्र तोमर को सौंपी है। उसमें कई पॉइंट्स हैं, लेकिन खास वो 7-8 मुद्दे मांग, जो मैं उसके कुछ हिस्से बता दूं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सभी फसलों पर C2 + 50% का फॉर्मूला के आधार पर एमएसपी पर खरीद की गारंटी के लिए कानून लागू किया जाए। अमर उजाला के हवाले से अनुवाद बता रहा हूँ। उनके 3 पन्ने की विज्ञप्ति या कहें जो मांग पत्र है, जो नरेंद्र तोमर को सौंपी, स्क्रीन पर देख रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी पर गठित समिति और इसका घोषित एजेंडा किसानों की मांगों के विपरीत है। इस समिति को रद्द कर एसकेएम प्रतिनिधियों को शामिल कर सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए किसानों की एक नई समिति का गठन हो। इसी समिति पर विवाद है, क्योंकि जो समिति सरकार की तरफ से गठित की गई पूर्व कृषि सचिव की अध्यक्षता में, जिसमें 2 दर्जन लोग हैं करीब करीब, जिसकी 4 बैठकें हो चुकी भुवनेश्वर से लेकर दिल्ली तक, किसान मोर्चे के नुमाइंदों का, नेताओं का कहना है वो समिति आई वॉश है, उस समिति का कोई मतलब नहीं। बहरहाल
तो उस समिति को लेकर ऐतराज है। वैसे ही कृषि में बढ़ती लागत और फसल के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिलने की वजह से 80% से अधिक किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी किसानों के लिए कर्ज मुक्ति, उर्वरकों और फसलों पर लागत कीमत कभी न करने की मांग में कमी करने की मांग की है। संयुक्त संसदीय समिति को जो बिजली संशोधन विधेयक 2022 को भेजा गया उसे वापस लिया जाए। फसल बीमा योजना को रद्द करके बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, सामयिक या अत्यधिक बारिश, फसल संबंधित बीमारियां, इन सब को लेकर नुकसान की भरपाई को लेकर सभी फसलों के लिए प्रभावी फसल बीमा और मुआवजा पैकेज लागू करें। सभी खेत मजदूरों के लिए किसान पेंशन योजना शुरू हो। लखीमपुर खीरी को लेकर किसान लगातार मांग करते रहे हैं कि उसमें जान गंवाने वाले किसान और घायल हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास दिया जाए। ऐसी बहुत सारी और मांगे हैं जिसमें लखीमपुर को लेकर ये किसान लगातार कहते रहे। आपको पता है अजय मिस्टेनी का तो इस्तीफा हुआ नहीं, उनका बिगड़ैल बेटा जिसने किसानों को अपनी गाड़ियों के काफिले से रौंदा वो सलाखों के पीछे जरूर गया, लेकिन किसान कहते हैं उन्हें इंसाफ आज भी नहीं मिला, मुआवजा आज भी नहीं मिला। लेकिन उन किसानों को के मुआवजे का सवाल है। जिन लोगों पर मुकदमे हुए उनमें से भी कहा जा रहा है बहुत राज्यों में मुकदमे वापस नहीं लिए गए। ऐसी बहुत सारी मांगें किसानों की तरफ से सरकार को सौंपी गई है, लेकिन सवाल ये उठता है जो सरकार 13 महीने तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर जब बैठे थे, वो सरकार जिसने उन मांगों पर कभी विचार नहीं किया, लेकिन उस सरकार को जब लगा गर्दन फंस गई है, यूपी पंजाब में चुनाव है, तो किसी तरह से एक रास्ता निकाला गया। कृषि कानून कम से कम वापस करो, प्रधानमंत्री का चर्चित भाषण, और किसान लौट गए। समझौता किया गया, एक भरोसा दिया गया, एक उम्मीद जगाई गई। लेकिन अब किसानों को लगता है उन्हें ठगा गया। उनकी वो मांग किसी भी सूरत में सरकार पूरी करे, नहीं तो फिर वो लंबी लड़ाई लड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या ये किसान जो बहुत मुश्किल से महीनों की मशक्कत के बाद एकजुट होकर दिल्ली तब पहुंचे थे 26 नवंबर 2020 को, क्या उस तरह से किसानों के जत्थे फिर आ पाएंगे? और क्या सरकार इस बार, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, क्या सरकार इस तरह से किसानों को दिल्ली पर धावा बोलने देगी? और क्या किसानों में ऐसी एकजुटता होगी? ये सवाल है, ये आगे देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो बयान किसान नेताओं की तरफ से रामलीला मैदान से किया गया, जिसमें कहा गया है कि 20 दिनों बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे, हमारी बात नहीं मानी गई तो अगले 20-22 दिनों बाद हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। और ये किसानों की महापंचायत में सारे किसान नेताओं ने एकजुटता से ये बात कही। अब बात यही आती है, ये किसान जो आंदोलन करके और सरकार को झुका कर गए थे, और वो किसान जिन्हें किसी ढंग से बीजेपी मानती है कि उनके पक्ष में है, जिन्हें किसानों को पैसे भेजने हो सरकार की तरफ से, या सरकार की योजनाओं के लाभार्थी जिन्हें माना जाता है, और सरकार मानती है कि इसमें बहुत बड़ा तबका ये भी है जो सरकार के समर्थन में है, या जो मुखर होकर इस आंदोलन के पक्ष में नहीं है। सरकार वहीं कुछ गेम प्लान मानती है कि ये आंदोलनकारी किसानों की तादाद इतनी बड़ी नहीं है कि हम इनके सामने झुक जाए। लेकिन यही आंदोलनकारी किसान सरकार को झुका चुके हैं। तो अब देखना होगा कि ये आंदोलन, या इस आंदोलन की फिर से आंदोलन 2 कहें कि पटकथा अगर लिखी जा रही है, जिसकी एक झलक आज रामलीला मैदान में दिखी है, क्या ये आंदोलन कोई बड़ा शक ले सकता है क्या, जिससे सरकार में बेचैनी हो, और जो सरकार एक कमेटी बनाकर लीपापोती करने में लगी है वो सरकार पुनर्विचार करे? देखना होगा। चुनाव अभी 13 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसके पहले राज्यों में चुनाव होने हैं। पिछली बार भी सरकार पर चुनाव का दबाव था, यूपी चुनाव और पंजाब चुनाव का। क्या ये दबाव फिर काम आएगा? इसी के लिए देखने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा।